गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैंने एक न्यूज़ देखा जो कि हम सभी के लिए बहुत बहुत ही खतरे की घंटी है, जिसे हमें जाग जाना चाहिए और हमें चेक करना चाहिए कि हमारा सारा जो भी खेत खलिहान के डेटा है वो करेक्ट है कि नहीं। आज मैंने ये न्यूज़ पढ़ा है प्रभात खबर में, जिसमें दिया गया है कि जैसा आप देख सकते हैं, झारखंड में जमीन की साइबर लूट, ऑनलाइन रिकॉर्ड में हो रही हेरा फेरी। ये जो न्यूज़ है ये हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से है क्योंकि हम सभी का कहीं ना कहीं सपना होता है कि हम एक घर ले और हम उस घर को सिर्फ खुद के साथ नहीं जोड़ते, अपने परिवार के साथ जोड़ते हैं और पीढ़ी के साथ जोड़ते हैं। तो जब हमारे घर का है जो रिकॉर्ड्स है, अगर आपको अचानक पता चले कि आपके पास सब ओरिजिनल कागज है लेकिन वो ऑनलाइन किसी और के साथ रजिस्टर्ड है, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप जल्द से जल्द इसकी सूचना सरकार को दें। और इसी कारण मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग ये वीडियो देखें और समझें कि किस तरह से आप अपने ज़मीन की डिटेल्स ऑनलाइन देख सकते हैं। और इस न्यूज़ के दो सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन है पब्लिक सेक्शन, जो कि एक विक्टिम बन सकती है। जैसे न्यूज़ में दिया गया है कि कुछ प्लॉट्स को इन्होंने चेंज कर दिया है, कहीं गवर्नमेंट का मिस यूज़ कर लिया है। तो मैं दो पार्ट्स में बात करूँगी। फर्स्ट पार्ट ये है कि आप कैसे अपना खुद का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट होगा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी ऐसे लोगों के साथ। तो फर्स्ट जो हम बात करें, हम एस आम जनता क्या कर सकते हैं। झारभूमि.nic.in ये वेबसाइट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जहाँ पे जाके बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे आपको साइड में है खसरा वाइज या जैसा चाहे रजिस्टर वाइज, आप अपना लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ही सिंपल MIS से आप देख सकते हैं। वहाँ से आप देख लीजिए। यदि आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको उसमें कोई त्रुटि आती है तो आप ग्रीवांस फाइल करने का भी प्रोविज़न है उस वेबसाइट पे झारभूमि.nic.in। तो आप अपना ग्रीवांस वहाँ पे सबमिट करें। अगर हम बात करें कि आपका ज़्यादा इश्यूज़ है उसमें, तो आप मिल भी सकते हैं ऑफिस में आके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और उसमें शिकायत कर सकते हैं। इनिशियली पायलट बेसिस पे जब ये स्टार्ट किया गया था तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन बेसिस पे चलाया जा रहा था, मतलब कि ये जो भी है बस इंफॉर्मेशन के लिए है। इसको लीगल मान्यता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हाल ही में किसी ने पिटिशन डाला था जिस पे कारणवश अब ये है कि अब जो भी है ऑनलाइन डेटा वो ऑथेंटिक है और उसे करेक्ट माना जाएगा। तो इसके लिए इसी से ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप तुरंत एक्शन लें इसके अगेंस्ट, अगर आपको कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से झारभूमि.nic.in में जाके आप अपने लैंड रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली आप चेक कर सकते हैं और अगर कोई त्रुटि है तो उसमें करेक्शंस करवाने की ग्रीवांस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर आप खुद कार्यालय में जाके इसका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये जो काम होता है वो CO जो सबमिट करते हैं वो एप्लीकेशन में वेब एप्लीकेशन के थ्रू इसे अपलोड किया जाता है। तो इसमें दो पार्टीज़ हैं, आपके NIC एंड योर COs। तो डेटा में अगर कहीं त्रुटि हुई है तो वो पता लगाना पड़ेगा और जिन्होंने किया है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अब पता कैसे लगेगा कि कैसे हुआ। जो भी होंगे ऑपरेटर सोच रहे होंगे चलो मैंने डाल दिया अब काम खत्म, ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ लॉगिन करके कोई डेटा डालते हैं तो उसका लॉगिन डेटाबेस से पता चलता है कि किस यूज़र ID से वो डेटा सबमिट किया गया था। तो जिस ID से सबमिट किया था प्लस साथ में पता चलता है किस IP एड्रेस से किया गया था। कहने का मतलब है आप खुद बता रहे हो कि किसने एंट्री किया था और कहाँ से एंट्री किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है और उनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। और जैसा कि ऑलरेडी आप लोग ये न्यूज़पेपर के जरिए जान ही चुके हैं कि इस तरह से हुआ है, तो मेरा तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप लोग अपनी ज़मीन की डेटा चेक कर लें। थैंक यू।